वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आईटी के छापे में सुने मकान से मिले लाखों रुपए। 4 दिन की कार्रवाई के बाद अब लौट रही है 100 से ज्यादा अफसरों की टीम। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से जारी रेड की कार्रवाई अब खत्म हो रही है। आयकर विभाग के कुछ अफसर दिल्ली लौट चुके हैं और कुछ जांच में मिले दस्तावेज को खंगालने में जुटे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये छापा मारा था। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोला कारोबार से जुड़े कारोबारी के घर दबीश दी गई थी। खबर है कि लाखों रुपए भी इस कार्रवाई पर बरामद किए गए हैं। करोड़ों के डील के सबूत मिले हैं जिनमें कर चोरी की गई है। साथ ही जल्द ही आयकर विभाग इस पर बड़ा ही खुलासा कर सकता है। छत्तीसगढ़ में लोगों को तंदुरुस्त रखने सरकार का बड़ा प्लान। अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी में बांटे जाएंगे दाल और दूध। कई विभाग इस पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों को हेल्दी यानी कि तंदुरुस्त रखने के लिए सरकार बड़ा प्लान बनाया है। अभी प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य रखने के लिए जितना प्रोटीन मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। इसलिए अब कृषि, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग, पंचायत, शिक्षा एवं सहकारिता विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इसमें अस्पतालों से लेकर स्कूलों, आंगनबाड़ियों में दाल के साथ दूध व अंडे बांटे जाने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। कोरिया में 10 डिग्री तक पहुंचा पारा। सरगुजा, पेंड्रा में भी सर्द उत्तर से आने वाली हवाएं बढ़ाएगी ठिठुरन। छत्तीसगढ़ में तेज ठंड ने दस्तक दे दी है। एक दिन के भीतर ही कई स्थानों पर रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कोरिया में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री, पेंड्रा रोड में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं यहाँ पर सरगुजा में भी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास है। वहीं सुदूर दक्षिण के बस्तर संभाग के कुछ जिलों में, उत्तर के कुछ यहाँ पर जिलों में अधिक ठंड पड़ रही है। सामान्य तौर पर प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर संभाग के कई जिलों और साथ ही दुर्ग के कबीरधाम जिले में अधिक ठंड पड़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यहाँ वहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान से 1 और डिग्री कम है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ का यह जिला देश में अव्वल, केंद्र सरकार ने की तारीफ। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कबीरधाम देश का यहाँ पर पहला जिला बन गया है जहाँ पर मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हित सभी लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। सितंबर 2021 में वहाँ दोनों आंखों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति चिन्हित किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले अगस्त माह में इन सभी लोगों के ऑपरेशन का लक्ष्य हासिल किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान की समीक्षा की बैठक की गई, जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ की पीठ थपथपाई है। भानुप्रतापपुर में उपचुनाव से पहले खपाए जा रहे हैं नकली नोट। जांच के बाद पुलिस ने कही बड़ी बात। भानुप्रतापपुर क्षेत्र में नकली नोट मिलने के बाद मामला गरमाने लगा है। बीती रात एक फल दुकान फूल सिंह को अज्ञात व्यक्ति द्वारा 500 नोट यहां पर दिया गया था। जांच के बाद पता चला कि नोट नकली था। इसकी शिकायत फूल सिंह ने यहां पर भानुप्रताप थाने पर दर्ज कराई है। साथ ही एक गरीब व्यक्ति को 500 का आर्थिक नुकसान के साथ साथ यह भी सवाल है कि अचानक यहाँ पर नकली नोट का खपाने का गिरोह यह सक्रिय हुआ है तो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं यहाँ पर भानुप्रताप पुलिस ने शिकायत के आने के बाद भी जांच प्रारंभ कर दी है। ज्ञात हो कि साथ ही कुछ दिनों पहले यहाँ पर केसकाल में भी नकली नोट बरामद किया गया था। जादू टोना के शक में ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला के बाल काटकर आग में झुलसाया, 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां अंधविश्वास के अंधेरे में डूबे ग्रामीणों ने जादू टोना करने के आरोप में बुजुर्ग दंपत्ति की जमकर पिटाई कर दी। बुजुर्ग महिला के बाल काटकर आग में झुलसाया गया। इतना ही नहीं, उसके चेहरे को साथ ही अग्निकुंड में बार बार झुलसाया गया। दरअसल यह घटना छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र के गुडरी गाँव की बताई जा रही है। यहाँ पर 8 नवंबर को जो है रात एक बुजुर्ग दंपत्ति की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़िता के अनुसार ग्रामीण ने जादू टोने के शक में पिटाई किया गया था। साथ ही यहाँ पर बेरहमी से पीटी गई। साथ ही जो है बुजुर्ग दंपत्ति को रायपुर के अस्पताल पर भर्ती कराया गया जिसका इलाज जारी है। हालांकि जो है पुलिस के जो है मामला पहुंचने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शराबबंदी पर दिए गए बयान को लेकर कवासी लखमा को बीजेपी ने घेरा। बस्तर में आंदोलन की तैयारी।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। ऐसे में बीजेपी ने बस्तर के लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले प्रदेश की आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराबबंदी के मामले में घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल आबकारी मंत्री कवासी लखमा के द्वारा शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं यहाँ पर बीजेपी ने बस्तर में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर लिया है। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में एक यहाँ पर शराबबंदी को लेकर कवासी लखमा ने जगदलपुर में एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि शराबबंदी एक दिन में फैसला लिए जाने वाला मामला नहीं है। इसके लिए विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता पर विधायकों की दल गठित हुआ है। इस दल के द्वारा देश के अन्य राज्यों में सर्वे भी किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के बाद शराबबंदी में कुछ निर्णय लिया जा सकते हैं, क्योंकि जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहां यहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। इस तरह से यहाँ पर कवासी लखमा ने कहा था। भूपेश काका बनेंगे दादा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की खुशखबरी। फरवरी में हुई थी बेटे चैतन्य की शादी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैसे तो काका कहे जाते हैं, लेकिन अब वे दादा बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद साझा की है। मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। अब उनके घर एक नया मेहमान आने की खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की शादी 6 फरवरी को बैंकर खाती वर्मा से हुई थी। मूल रूप से वे बलौदा बाजार का वर्मा परिवार रायपुर पर रहता है। नवा रायपुर के एक रिसोर्ट में दोनों ने फेरे लिए थे। धमतरी की मनीषा साहू बनेगी जैन साध्वी। रायपुर में 28 नवंबर को लगेगी दीक्षा। जन कल्याण की जताई इच्छा। 34 साल पहले मराठा युवती बनी थी साध्वी। छत्तीसगढ़ में पहली बार साहू समाज की कोई युवती जैन साध्वी बनने जा रही है। धमतरी की रहने वाली मनीषा साहू 29 वर्ष की है, जो कि यहां पर 28 नवंबर को रायपुर में दीक्षा ग्रहण करेगी। मनीषा धमतरी के नगरी ब्लॉक के छोटे से गाँव सांकरा के रहने वाली मिथिलेश साहू की बेटी है। महतारी हुकार रैली के बाद अब भाजपा की एशिया किसान रैली। उपचुनाव के बाद होगा आंदोलन। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा बिलासपुर में आयोजित महतारी हुकार रैली में प्रदेश भर से आई भीड़ को देखकर भाजपा ने अब फिर से 2 माह बाद एशिया किसान रैली आयोजित करने का प्लान बना रहा है। ज्यादा संभावना ऐसी रैली आयोजित की जा सकती है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा फिलहाल ज्यादा छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। इसलिए लगे हाथ अब इसे लेकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने में भाजपा को आसानी होगी। यह ऐसी रैली जांजगीर चांपा में आयोजित की जा सकती है, क्योंकि जांजगीर चांपा क्षेत्र में इनकी ज्यादा संख्या है। हालांकि इसकी तैयारी रैली में भाजपा को 2 माह का समय लगेगा। गैस की कीमतों को लेकर हुआ ये बड़ा फैसला, जानकर लगेगा झटका। जाने अब क्यों बढ़ गया जेब पर बोझ। देश में महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रही है और अब इस बोझ को बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली छूट को अब खत्म कर दिया है, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर पर दिए जाने वाले 200 से लेकर 300 रुपये तक का डिस्काउंट अब बंद हो गया है। जिससे यहाँ पर जो है सिलेंडर जिन कम कीमतों पर मिलने वाले थे वे अब नहीं मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा डिस्काउंट दिए जाने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तीनों सरकारी तेल कंपनियों पर जो है इसे लागू किया गया है। अब साथ ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा दिया कि वे इस डिस्काउंट को बंद कर दे। यह फैसला 8 नवंबर 2022 से लागू किया जा चुका है। नए फैसले के मुताबिक इंडियन ऑयल ने सभी आदेश जारी किया है। उसके मुताबिक जो है इंडियन सिलेंडर जिनमें से यहाँ पर 19 किलो और साथ ही 47.5 किलो के सिलेंडर पर शामिल है, उन्हें ग्राहक और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर को बिना किसी डिस्काउंट को बेचे जा सकेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे छत्तीसगढ़। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मोहन भागवत 14 नवंबर यानी आज को जसपुर और 15 नवंबर को अंबिकापुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले 14 नवंबर यानी आज को भागवत जसपुर में भाजपा नेता दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को अंबिकापुर में संघ के बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब केरल ही नहीं, कोंडागांव में भी लगाई जाएगी बेशकीमती पीपली की फसल। फेफड़े सहित कई रोगों की रामबाण दवा। MDC 16 को छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों के साथ ही सीमावर्ती राज्य जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के सभी कई क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक उगाए जाने का दावा करते हैं। टीम का मानना है कि इसे एक बार लगाने के बाद इसकी खेती कोई अतिरिक्त विशेष लागत या मेहनत नहीं है। एक बार लगाने के बाद इसमें कई वर्षों तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। वर्तमान में 1 एकड़ में लगभग 480 से लेकर 500 किलो सूखी यहाँ पर पीपली प्राप्त की जा सकती है, जिसे किसान को उत्पादन होने पर लगभग सालाना प्रति एकड़ यहाँ पर 1 लाख तक हो सकती है।
अचानक हाथियों का झुंड पहुंचा गांव, घरों में की तोड़फोड़, मवेशियों को रौंदकर मार डाला। कोरबा जिले में हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं रहा है। यहाँ हाथियों का एक विशाल दल एक गांव में जा धमका। हाथियों की नजर के सामने लगी तो घर तोड़ दिए और घूंटे से बंधे मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हाथियों का उत्पात रोकने में नाकाम रही। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पैसों का खेल, ड्रेसर बोला मेरे पास आते तो 500 में कर देता, बीएमओ ने जांच के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां पर हर प्रकार के इलाज के लिए मरीजों को पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसा आरोप यहां पर इलाज कराने वाले मरीजों ने लगाया है। वहीं डॉक्टर किस तरह से पैसे लेते हैं और ड्रेसर जेब में कैसे भर लेते हैं, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ कोई और होगा। वहीं यहाँ पर दे रहा है मामला मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गरीब मरीजों के उपचार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए हैं। मकसद की गरीब मरीजों को मुफ्त में उपचार मिल सके, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात की जानकारी तब मामले पर सामने आई जब पैसे लेने और उससे संबंधित बातचीत करने का वीडियो सामने आया। शिव महापुराण कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कथावाचक प्रदीप मिश्र से प्राप्त किया प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन यहां पर 5वें दिन की आखिरी चलते यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल हुए पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां पर व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को नमन करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ नगरीय आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश दिवांगर भी उपस्थित थे। गढ़वा बाजा, मुरली की तान और दोहे की गूंज राउत नाचा महोत्सव में देर रात तक जमकर थिर के यदुवंशी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। न्यायधानी बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में मैदान में गढ़वा बाजा और मुरली की तान पर शनिवार शाम से लेकर देर रात तक राउत नाचकर जमकर थिर के। साथ ही 45वें राउत नाचा महोत्सव में जिले के कई क्षेत्र के साथ यहाँ पर कोरबा, जांजगीर चांपा के भी नर्तक दल सुबह से यहाँ पर शहर पर पहुँचने लगे थे। सड़कों की स्थिति पर सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों को किया तलब, कहा दिसंबर तक रिपेयर करे समाप्त। मुख्यमंत्री भूपेश वहां पर भेंट मुलाकात के तहत राजनांदगांव में बैठक के बाद अधिकारियों की सड़कों की स्थिति की जानकारी ली और तेजी से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें सड़कों की स्थिति पर बीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछताछ की और कहा कि दिसंबर तक सड़कों का रिपेयर समाप्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन जिलों के गठन के साथ ही राजनांदगांव जिले का क्षेत्र छोटा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर प्रशासनिक कसावट निचले स्तर पर आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ अधिकारियों द्वारा दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। 14 नवंबर यानी आज को प्लेसमेंट कैंप, शिक्षित युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। वर्तमान समय में युवाओं में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है। वहीं दोस्तों, आज के युवा शिक्षित होने के बाद भी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे। वहीं प्रशासन स्तर पर लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 14 नवंबर यानी आज को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ पर युवा रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमेरिका में बने कृत्रिम हाथ से लोगों को मिलेगा नया जीवन, जानिए कब से शुरू होगा शिविर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रत्न निधि चैरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई रोटरी क्लब के ऑफ पुणे और साथ ही जिले के चैतन्य महिला मंडल के द्वारा दुर्ग के संयुक्त सहयोग से 18 दिसंबर 2022 को मालवीय नगर के जैन दादाबाड़ी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। ऐसे लोग जिनके कोहनी के साथ ही नीचे मूल हाथ का हिस्सा नहीं होने पर उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को शिविर में अमेरिका से बने कृत्रिम हाथ निःशुल्क लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या का कार्य आसानी से कर सकेंगे। रायपुर का मास्टर प्लान 2031 जनसंख्या को देखते हुए बनाई गई योजना 30 से 50 फीट चौड़ा होगा सड़क। रायपुर शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के भीतर 70 सड़कों बनाने और साथ ही वहां चौड़ीकरण का प्लान तैयार किया गया है। इनमें अधिकांश सड़कों का मास्टर प्लान 2021 में अलग अलग आवासीय और कमर्शियल क्षेत्र में मार्ग चौड़ीकरण का स्टाफ प्रस्ताव किया गया था। मध्य क्षेत्र में साथ ही कुल यहाँ पर 76 सड़कों का चिन्हन किया गया था। इन सड़कों का चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया था। भूमि अधिग्रहण की बाधाओं और अन्य समस्याओं के कारण इन प्रस्ताव को पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन अब फिर से नया मास्टर प्लान में इन सड़कों का प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता है।
सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में मिला विस्फोटक पदार्थ, माइंस कंटेनर समेत कई नक्सली सामान बरामद। नक्सली लगातार उत्पात मचाते रहे हैं। सुकमा जिले के चिंतामा गुफा थाना के क्षेत्र अंतर्गत साथ ही छोटे केडवाल के जंगल में नक्सली द्वारा छुपा रखे विस्फोटक पदार्थ व भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद किया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बरामद सामग्री को नष्ट कर दिया है। कानन में बोमा बनाने का काम लगभग पूरा। चीता शिफ्टिंग के लिए अपनाई जा रही है तकनीकी। कानन पिंडारी जू में बोमा बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। यहाँ एक तकनीकी है जिसे चीतलों की शिफ्टिंग के लिए अपनाई जा रही है। दरअसल चीतलों की शिफ्टिंग के लिए यह तकनीकी सबसे सुरक्षित है। बामुश्किल 5 से 6 दिनों के भीतर बोमा बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके बाद चीतलों को इनमें लाने की आदत बनाई जाएगी। यहाँ से वाहन में जाएंगे। इसके बाद समय देखकर वाहन को बंद कर दिया जाएगा, जिससे चीतल रहेंगे। उन्हें अचार कमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। बाल दिवस पर यूनिसेफ की अनोखी पहल गो ब्लू के तहत छत्तीसगढ़ के 1000 से अधिक गांव में रंगे जाएंगे नीले रंग से। हर वर्ष 14 नवंबर यानी आज को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस बार भी साथ ही बाल दिवस के अवसर पर वैश्विक अभियान गो ब्लू के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 1000 से अधिक गाँव को नीले रंग से रंगा जाएगा। यह पहल यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों पर अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए की जा रही है। यह पहल 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस से 20 नवंबर तक विश्व बाल दिवस के तहत शुरू की गई है। बता दें कि बच्चों समुदाय में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के 1000 से अधिक गांव में बाल सभा और बाल ओलंपिक का आयोजन किया जाने वाला है। दुर्ग से माना एयरपोर्ट तक सिटी बस सेवा की शुरुआत। जाने क्या है रूट। दरअसल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बीते दिन से दुर्ग से माना एयरपोर्ट तक जाने वाली सिटी बस का दोबारा शुभारंभ किया गया है। यह बस सेवा दुर्ग शहर के विभिन्न स्थानों से निकलकर भिलाई पावर हाउस से लेकर चरोदा, कुम्हारी, रायपुर होते हुए माना एयरपोर्ट तक चलेगी। जहाँ एक तरफ बस के चलने से यात्रियों की बेहद सुविधा मिलेगी, तो वहीं यहाँ पर बस ट्रांसफरों ने इसके रूट परिचालन का विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया। नक्सल प्रभावित इलाकों का यह सरकारी स्कूल हुआ हाईटेक। 4 शिक्षकों की पहल पर शुरू हुआ स्मार्ट क्लास। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में मौजूद एक यहाँ पर सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लास की मिसाल पेश कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद इस स्कूलों के शिक्षकों ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के तर्ज पर यहाँ बच्चों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसके चलते यहाँ के बच्चे न सिर्फ बेहतर शिक्षा ले पा रहे हैं बल्कि इन्हें हर तरह की सुविधाएं भी मिल पा रही है। बस्तर जिले का यह पहला स्कूल है जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के बावजूद भी किसी निजी स्कूल की सेवाओं से भी कम नहीं है। बौद्ध सम्मेलन विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा अपने धर्मों को माने और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को अधिकारियों की समीक्षा की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, जिसमें राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन को लेकर हो रहे विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कभी भी किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अपने धर्मों को माने और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। बता दें कि बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने का आरोप लगाया गया है। ये सम्मेलन 7 नवंबर को राजनांदगांव में आयोजित हुआ था। वहीं समीक्षा की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए गए। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें और ताजा। साथ ही दोस्तों आज का न्यूज आप सभी को कौन सा बेस्ट लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इसी तरह की नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए साथ ही दोस्तों हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।